नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग के अंदर जो बचा हुआ है वो न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ना है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलोनेशिया के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले न्यूजीलैंड को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूजीलैंड को पढ़ेंगे। ये जो आप भूभाग देख रहे हैं न्यूजीलैंड है ना, ये पॉलिनेशिया का भाग होता है। ठीक है, ये वाला आप एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला पूरा जो कवर किया हुआ एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशिया। ठीक है, तो न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया के अंदर आता है। हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर मेलोनेशिया को देखेंगे, फिर माइक्रोनेशिया को देखेंगे। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, पॉलिनेशिया कौन सा है, मेलोनेशिया कौन सा है और माइक्रोनेशिया कौन सा है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले पॉलिनेशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशिया में सबसे पहले हम न्यूजीलैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड जो है वो दो द्वीप के में बटा हुआ है। ऊपर वाला जो है वो उत्तरी न्यूजीलैंड और नीचे वाला दक्षिणी न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस सागर के द्वारा अलग होता है, तो ये तस्मान सागर के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा आता है? तस्मान सागर के द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों जो न्यूजीलैंड है वो अलग होता है आपस में, तो ये होता है कुक जल संधि के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कुक जल संधि के द्वारा। ठीक है, छोटा छोटा फैक्ट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा आपका समय भी नहीं लेंगे, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं ताकि फिर हम लोग आगे चलें। ठीक है, तो जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में एक जो संकीर्ण जलधारा है, उस जो जल क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुक जल संधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूजीलैंड, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया का पढ़े थे कि ऑस्ट्रेलिया में दो चीज़ पढ़ने के लिए मिला था। एक जो हम लोग पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसको पढ़े थे कि ये डाउन्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरा चीज़ हम पढ़े थे कि इसके मूल निवासी को, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है, तो एबरजीनस के नाम से जाना जाता है ना। एवर्जिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके मूल निवासी को माओरी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माओरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखा है कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में जो संकीर्ण जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कुक जल संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुक जल संधि के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो कैपिटल है, ठीक है ना, और न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, तो न्यूजीलैंड का आपसे अगर कैपिटल पूछता है तो इसका कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, क्या है? वेलिंगटन। और वेलिंगटन जो है वो कहाँ पे है, तो आप जो देखिएगा ये उत्तरी द्वीप, इसका सबसे दक्षिणतम भाग जो है यही है वेलिंगटन, है ना, वेलिंगटन। ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बस हम लोग छोटा छोटा फैक्ट्स जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उसी को देखेंगे। ठीक है, और ये जो है इस यहाँ पे एक फेमस पक्षी है जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलेगा, वो है कीवी। कौन सा पक्षी है? कीवी। कीवी फल भी होता है और पक्षी भी होता है। ठीक है, तो इस पक्षी को इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कीवी का देश कहा जाता है, कीवी, लैंड ऑफ कीवी। उसके अलावा यहाँ पे जो हम लोग बात किए थे कि घास के बारे में, तो ये जो क्षेत्र है वो इतना बेहतरीन, यहाँ पे ये घास, यानी कि यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। तो यहाँ जो घास का मैदान है उसको हम लोग कैंटबरी घास के नाम से जानते हैं। कौन से नाम, घास के नाम से जानते हैं? कैंटबरी। किस नाम से? कैंटबरी घास। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, और ये इतना प्यारा सा मुलायम घास का मैदान होता है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? चारागाहों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? चारागाहों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूजीलैंड में हम लोग क्या बात किए कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जानते हैं? माओरी नाम से। ठीक है, न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो कैंटबरी। ठीक है, और इस घास के मैदान को हम लोग चारागाहों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। अब हम लोग आ जाते हैं जो ये वाला पोर्शन है पॉलिनेशिया के बारे में। ठीक है, पॉलिनेशिया। अब देखिए पॉलिनेशिया में कौन कौन सा देश आता है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिनेशिया के अंदर कौन सा देश आता है, तो आप देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है पॉलिनेशिया के अंदर ये सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हवाई आइलैंड आता है। कौन सा आता है? हवाई आइलैंड। और हवाई आइलैंड इसको दो तरह से याद कर सकते हैं, या आप जैसे पॉलिनेशिया
मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर के अंदर कौन कौन से आइलैंड है, तो उसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग देखिए हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड यहाँ पे पाया जाता है जो पॉलिनेशिया का भाग है, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कंट्रोल में आता है हवाई आइलैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये है तुवालू आइलैंड। क्या है? तुवालू आइलैंड। फिर टोंगा आइलैंड। टोंगा आइलैंड जो वर्तमान में अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी तगड़ा सुनामी की स्थिति इस एरिया में उत्पन्न हो गया था, उसको भी आप लोग देख लेंगे। फिर एक है कुक। क्या है? कुक। तो आप लोग को इतना याद रखना है यहाँ पे कौन कौन सा है। तो एक टोंगा याद रखना है, तुवालू, हवाई और कुक। ये आइलैंड कहाँ पे पाया जाता है? तो पॉलिनेशिया में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले मेलोनेशिया के बारे में, ठीक है, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मेलोनेशिया। ठीक है, तो मेलोनेशिया का सबसे बड़ा जो भाग है, मेलोनेशिया का सबसे बड़ा भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ा आइलैंड जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पापुआ न्यू गिनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पापुआ न्यू गिनी के नाम से। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक और आइलैंड है जिसको हम लोग कहते हैं फिजी। क्या कहते हैं? फिजी। दूसरा आइलैंड है उसका नाम क्या है? सोलोमन आइलैंड। क्या नाम है? सोलोमन। वर्तमान में इस सोलोमन आइलैंड को लेकर ही चीन और अमेरिका के बीच में विवाद का स्थिति उत्पन्न हुआ था। ठीक है, वर्तमान में ये भी है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक अकॉर्डिंग से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, ये एक यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? वेनुआतू आइलैंड। क्या नाम है? वेनुआतू आइलैंड। और यहाँ पे भी एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू कैलोडोनिया आइलैंड। क्या नाम है? न्यू कैलोडोनिया आइलैंड। तो अब हम लोग देखें कि मेलोनेशिया के अंदर जो फेमस है उसी को देखेंगे। तो पापुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा, मेलोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो न्यू गिनी आइलैंड या पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, उसके अलावा क्या है? सोलोमन आइलैंड है। फिर कौन सा है? फिजी आइलैंड है। फिर कौन सा है? वेनुआतू आइलैंड है। फिर कौन सा है? न्यू कैलोडोनिया। ये इतना आप लोग याद रखिएगा। इसमें से दो को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। एक है सबसे बड़ा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेलोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? तो न्यू गिनी। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? सोलोमन आइलैंड और फिजी आइलैंड, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ऊपर माइक्रोनेशिया में, तो माइक्रोनेशिया में आपको क्या याद रखना है? तो मार्शल आइलैंड याद रखना है। मार्शल द्वीप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इस कोने में आ जाइएगा तो आपको कीराबाटी आइलैंड दिखाई देगा। कीराबाटी आइलैंड कौन दिखेगा? कीराबाटी आइलैंड। फिर एक और यहाँ पे है, उसका नाम है पलाऊ आइलैंड और गुआम आइलैंड। ठीक है, तो कुल मिला के इतना कुछ आइलैंड है जिसको आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। हाँ, एक तो कैसे? तो एक हो गया मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के आइलैंड। ठीक है, इसमें याद कर लीजिए जैसे पॉलिनेशिया में कौन कौन सा आता है। तो पॉलिनेशिया में कौन आता है? हवाई आता है, टोंगा आता है, कुक आता है। ठीक है, न्यूजीलैंड भी आता है। उसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रशांत महासागर के आइलैंड है। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पूरब दिशा की तरफ आएंगे, ठीक है, सॉरी पश्चिम दिशा की तरफ आएंगे यानी कि हिंद महासागर में आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक फेमस आइलैंड दिखाई देगा जिसका नाम है क्रिसमस आइलैंड। क्या नाम है? क्रिसमस आइलैंड। इतना ही याद रखेंगे, इससे आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से के अगल बगल का जितना भी है वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो पर है उसका एक साथ वीडियो बना लेंगे। 1 घंटे के आसपास वीडियो होगा जिसमें हम लोग सारा रिवीजन कर लेंगे और होगा क्या, हमारा ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो कॉन्टिनेंट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको उतना डीपली जैसे हम बताए हैं, बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस यही याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के बारे में खोज करता कौन है? तो कैप्टन कुक इसकी खोज करता है और न्यूजीलैंड को अलग करता है। न्यूजीलैंड के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है कुक जल संधि। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी इसको क्या कहते हैं? तो माओरी कहते हैं। न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान है? तो कैंटबरी घास का मैदान है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे कि न्यूजीलैंड दूध उत्पादन में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारागाह बहुत अच्छा है और इसको चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। कहाँ पे है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड में। यहाँ पे भी आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा कौन सा चोटी है? तो माउंट कुक है इसका। माउंट कुक इसका सबसे ऊंचा चोटी है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले, अगर पूरा पॉलिनेशिया का बात करें, ये जो एरिया पूरा दिख रहा है आपको पॉलिनेशिया दिख रहा है, तो पॉलिनेशिया ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे पार्टीशन जो हम किए हुए हैं, ये आप लोग मैप में देख सकते हैं। तो पॉलिनेशिया के अंदर जो आपको पढ़ना है, तो कुक आइलैंड को पढ़ना है, टोंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोंगा आइलैंड को पढ़ना है और हवाई आइलैंड को पढ़ना है। आपसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि टोंगा आइलैंड कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में। किस में है? उत्तरी या दक्षिणी प्रशांत महासागर में? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, हवाई आइलैंड के बारे में कितना बार आप क्वेश्चन देखेंगे
होंगे हवाई आइलैंड कहाँ है, तो हवाई आइलैंड कहाँ है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, अगर माइक्रोनेशिया का बात करें तो माइक्रोनेशिया में मार्शल आइलैंड है, कीराबाटी आइलैंड है, पलावा आइलैंड है, इतना याद रखिए। गुआम भी है, इसको याद उतना रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मार्शल आइलैंड याद रखिए और कीराबाटी आइलैंड याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि मेलोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो न्यू गिनी आइलैंड सबसे बड़ा है ना, पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए कि इसके अंदर और कौन सा आइलैंड आता है, तो फिजी आइलैंड आता है, सोलोमोन आइलैंड आता है, वेनुआतू आइलैंड आता है और न्यू कैलेडोनिया आइलैंड आता है। इतना है, इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अगर आप लोग जैसे अगर अभी बिहार में सीजीएल का है उसका तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी का भी जो बीपीएससी से नीचे लेवल का है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, इसके कैपिटल को भी याद कर लेंगे। जितना भी यहाँ पे आइलैंड है उसका कहाँ से कौन सा कैपिटल है, इस चीज़ को भी देख लेंगे। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जितना भी हम इससे पहले 4 पार्ट डाल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, ये 5वां पार्ट है। ये आप अगर देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, हम लोग आगे भी कंटिन्यू श्रृंखला इसको रखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आप लोग देखते रहिएगा। इतना के लिए आपका धन्यवाद।